राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप। मैं आज आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस किसी भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आज एक टॉपिक उठाकर मैं वीडियो बनाई है, वैसे ही मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाकर नई वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊँगा। आज मैंने दुनिया के सबसे मशहूर लुटेरे महमूद गजनवी से रिलेटेड आप सबके सामने एक वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, जिससे कि भारत पर 17 आक्रमण और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सुल्तान महमूद का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। उसने 27 साल की उम्र में गद्दी संभाली थी। वह गजनवी का शासक 998 ईस्वी में बना था। इसके शासन को 971 से 1030 एडी लिखा जाता है। इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था। भारत की अतुल्य धन संपत्ति से आकर्षित होकर महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपत्ति को लूटकर अपने देश ले जाना था और वहां पर आराम से राज करना था। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस, गजनवी वंश का संस्थापक कौन था? गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। इसकी स्थापना 932 ईस्वी में की थी। महमूद गजनवी कौन था? सुबुक्तगीन की मृत्यु 997 में ईस्वी में हुई थी। सुबुक्तगीन ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र इस्लाम को घोषित किया था, किंतु उसके एक अन्य पुत्र महमूद ने इस्लाम को परास्त करके गजनी के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर राज करने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, महमूद गजनवी किस वंश का था? गजनवी वंश का। महमूद गजनवी भारत कब आया? महमूद गजनवी 1000 ईस्वी में भारत आया था। कहीं कहीं पे 1001 भी लिखा हुआ होता है। अगर 1000 और 1001 दोनों ऑप्शन में हो तो 1001 राइट होगा। महमूद गजनवी का सेनापति कौन था? महमूद गजनवी का सेनापति मलिक अयाज सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, महमूद गजनवी की उपाधि क्या थी? महमूद गजनवी को यामिन उद्दौला तथा यामिन उल अल्लाह की उपाधियाँ दी गई थी। उसके वंश को यामिनी वंश कहा गया है। महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत पर आक्रमण करने का महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य है भारत की अतुल्य धन संपत्ति को लूटना व उसे अपने राज्य ले जाकर वहां आराम से राज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबार कवि कौन था? फिरदौसी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? उसका समय क्या था? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1000 ईस्वी से 1027 के मध्य का समय है। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी या 1001 भी बोल सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रथम और लास्ट दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब हुआ और किसके मध्य हुआ? महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी द्वारा जाट खोखरों को पराजित किया गया था। महमूद गजनवी का यह अंतिम आक्रमण था। इसमें 50,000 खोखर जाटों की हत्या कर दी थी। सुल्तान महमूद का भारत पर 16वां आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की अतुल्य संपत्ति को लूटना था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। यह अपने साथ 300 ऊँट लेकर आया था। 20 लाख दिनार सोना ले जाने के लिए इसके 300 ऊँट भी कम पड़ गए थे। इसे रास्ते में खोखर जाट मिले थे। खोखर जाटों ने महमूद गजनवी को लूट लिया था और कुछ सोना लूटकर वो खोखर जाट वापस आ गए थे और महमूद गजनवी अपने देश चला गया था और दोबारा खोखर जाटों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात के राजा कौन थे? महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात के राजा भीमसेन प्रथम थे। महमूद गजनवी को किसने मारा? महमूद गजनवी को असाध रोगों से पीड़ित होकर मरे थे।
जब मलेरिया हुआ था। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? महमूद गजनवी की मृत्यु 30 अप्रैल 1030 में हुई थी। मलेरिया के कारण महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। अब पढ़ते हैं आक्रमण से रिलेटेड। 1001 में जयपाल हिंद शाही वंश पश्चिमोत्तर पाकिस्तान तथा पूर्वी अफगानिस्तान जयपाल पराजित होकर बंदी बना था। शाही राजधानी वे हिंद का युद्ध भी कहा जाता है उन ध्वस्त कर दी गई थी। धन तथा हाथी देकर जयपाल मुक्त हुआ था। अपमानित होकर जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। 1004 में फतेह दाऊद मुल्तान पर अधिकार कर लिया गया। शासक कर्माथी जाति का था। शिया ग्रंथ मानता था। दाऊद को हटाकर जयपाल के पौत्र और आनंदपाल के पुत्र सुखपाल को गद्दी दी थी। सुखपाल मुसलमान बना परंतु पुनः हिंदू बना, अतः महमूद ने इसे हटाकर बंदी बना दिया था। मुसलमान बना नूशाह शाह। 1008 में आनंदपाल हिंदू शाही वंश हिंदू शाहियों ने नंदना को अपनी नई राजधानी बनाया था जो सोल्ट्रेज में स्थित है। महमूद ने नंदना को नष्ट किया तथा आनंदपाल ने समर्पण किया। 1009 ईस्वी में नगरकोट कांगड़ा पहाड़ी राज्य कांगड़ा के नगरकोट पर आक्रमण किया। कोई लड़ने नहीं आया तो अपार धन लूट के रूप में प्राप्त हुआ और चला गया। 1015 में कश्मीर लोहार वंश की शासिका रानी दिद्दा से महमूद पराजित हुआ और यह भारत में महमूद की प्रथम पराजय थी। 1015 ईस्वी में मथुरा और वृंदावन क्षेत्रीय कलचुरी शासक कोकल द्वितीय पराजित हुआ। महमूद ने हिंदू तीर्थ स्थलों में भारी लूटपाट तोड़फोड़ की मथुरा वृंदावन को पूर्णतः विध्वंस कर दिया था। के पश्चात 1015 ईस्वी में ही कन्नौज प्रतिहार शासक राज्यपाल बिना युद्ध किए ही भाग गया था। राज्यपाल को दंडित करने हेतु कालिंजर के शक्तिशाली चंदेल शासक विद्याधर ने शासकों का एक संघ बनाया और कन्नौज की गद्दी पर त्रिलोचनपाल को बैठाया था। 1019 ईस्वी में बुंदेलखंड के चंदेल शासक विद्याधर ने एक विशाल सेना जुटाई। महमूद सेना देखकर विचलित हो गया और कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ काठियावाड़ का शासक भीमदेव बिना युद्ध किए ही भाग गया। पवित्र शिव मंदिर नष्ट करके भयंकर कत्लेआम मचाया गया और अपार सामग्री लूट में प्राप्त हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि महमूद ने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया जो भारत का अंतिम आक्रमण था। परंतु 1025 ईस्वी के सोमनाथ आक्रमण के बाद जब महमूद गजनवी सोना लूटकर लेकर जा रहा था तो 300 ऊँट भी कम पड़ गए थे और 20 लाख सोने की दिनार लेकर जा रहा था। तो कुछ है जाटों ने लूट लिया था। इसी के विरुद्ध 1027 में जाटों के साथ अंतिम आक्रमण हुआ था।